जब तक मैं अपने नाम के आगे काफिर लगा रहा हूं, तब तक ये आपको सूचना है कि मेरा मन अभी जिंदा है और मुझसे बचकर रहिए, क्योंकि अगर मेरा मन जिंदा है तो मैं बेईमान भी हूं। वो तो जिसका भी मन जिंदा है, जहां मन है वहां आदमी दुनियावी है। इसीलिए तो इंसान का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसका मन है, वो कब बदल जाए। भाई आप 2 करोड़ रुपए लेकर आए अपने घर, आपने अपनी नौकरानी से कहा, नौकर से कहा कि यार 2 करोड़ रुपए हैं बैग में, और वो लोग 15-20 साल से आपके घर पे काम कर रहे हैं। आपके पैंट के जेब से 5,000 रुपये निकाल के दे दिया कि साहब आपका 5,000 रुपये पड़ा था, आपका मोबाइल वापस कर दिया, आपकी घड़ी वापस कर दी। आप बोला आप बड़ा ईमानदार हैं लोग। जी बिल्कुल, लेकिन 2 करोड़ उन्होंने देखा नहीं है। मन तो देखने पे बदलता है ना, बुद्ध का मन देखने पे बदला, सुन के थोड़ी बदला। इसीलिए तो हिंदुस्तान में फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं, जब देख कर बदले। तुम देखते ही नहीं हो, तुम देखना चाहते ही नहीं हो, तुम तो मन को कहीं और उलझाए हुए हो। बुद्ध पढ़कर नहीं बदले, देखकर। इसीलिए जब कोई कहता है मैं बेईमानी नहीं करता, मैं जाओ यार, उल्टी सीधी बातें मत करो, हट जाओ यहां से। जब तक इंसान का मन है, वो कब बदल जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। और आपने 2 करोड़ रुपए सामने रख दिया और आपकी नौकरानी के मन में विचार आ गया और बहुत स्ट्रांग आ गया कि अगर साहब के खाने में जहर लगा दे, सब मर जाए, तो हमारी बाकी की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। गए आप गए। भगवान जो कृष्ण है, मैंने कहा ना भारत में भगवान पैदा होते हैं, क्योंकि जो भी आदमी सेंसस से कॉन्शियस पे चला जाता है उसको हम दुनियावी मानते ही नहीं, हम उसे भगवान मान लेते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो धृतराष्ट्र कह रहा है कि मैं भीम के गले मिलना चाहता हूं, और कृष्ण को यह बात समझ में आ रही है कि दुर्योधन को मारा तो इसी ने है, अर्जुन को क्यों नहीं, अर्जुन से क्यों नहीं गले मिलना चाहते, नकुल से क्यों नहीं मिलना चाहते, सहदेव से क्यों नहीं, युधिष्ठिर से क्यों नहीं, भीम से क्यों? क्योंकि फाइनली दुर्योधन को मारा है भीम ने, और वो पुत्र मोह में अंधे पहले से थे और अंधे हो गए। तो धातु, लोह धातु की एक भीम की प्रतिमा बनाई जाती। अब ये सब कहानी पढ़कर हो सकता है आपको कम समझ में आए, देखकर। अगर आपका मन जागरूक होना शुरू हो जाए ना सर, आपकी 90% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मन पर काम करिए। और कलाम साहब की किताब है, मैं तो कहूंगा आप सभी मंगा लें उसे और पढ़ें, इग्नाइटेड माइंड्स। मैंने कल आपसे कहा ना कि वो जो इब्न अरबी वाली धारा है, हम सब, वो मन को बड़ी पॉजिटिव बनाती है। मैं की जो धारा है वो मन को नेगेटिव बनाती। जहां तुमने कहा मैं हिंदू, बस तुम सीमित हो गए। जहां तुमने कहा मैं मुसलमान, वहां तुम सीमित हो गए। और एक सीमित मन बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। इग्नाइटेड माइंड्स बहुत अच्छी किताब, एपीजे कलाम की है, ऑनलाइन मिलेगी, मंगा लीजिए, पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, एक पेज पर डे पढ़िए, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा। सर क्या मतलब उस किताब को क्लास 10th में हिंदुस्तान में कंपलसरी होना चाहिए था। इग्नाइटेड माइंड्स, जागा हुआ दिमाग। ध्यान पर आज तक कोई स्पेसिफिक किताब नहीं बनी, है ही नहीं, बनी ही नहीं। हर विषय पर किताब है, ध्यान पर कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है ही नहीं। जितने व्यक्ति इस दुनिया में हैं, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। शुरुआत एक जनरल फॉर्मूले से होती है, जैसे वो सांस का फॉर्मूला है कि आपने सांस पे ध्यान दिया, वो शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें गहरे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ध्यान की पद्धति आपके हिसाब से होती चली जाएगी। योगा मतलब यूनियन ऑफ योर ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस। तो वो जो हीलिंग होती है, बेसिकली हीलिंग वो कॉन्शियस की वजह से होती है। बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं तो योगा शुरू करते हैं, तब कोई फायदा नहीं होगा सर,
कबीर ने कहा नहीं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। तो दुख में दिमाग को कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, उससे आप कहिए कि यार ध्यान करो, अब उसके मन में एक बात बैठ गई कि मैं मरने जा रहा हूं, वो कहेगा मैं क्यों ध्यान करूं, मुझे मरना है। तो गुरु नामदेव महाराष्ट्र के बड़े फेमस संत रहे, उनसे किसी ने आके पूछा कि आप कहते हैं ध्यान साधना करो, भगवान मिलेगा और ये मिलेगा, क्या होती है ध्यान साधना, बेवकूफ बना दें आप सबको। गुरु नामदेव ने कहा कि यार ऐसा है, इधर आओ थोड़ा करीब में आओ। आया तो उन्होंने उसका फोरहेड देखा, बोले यार तुमको बताने से भी कोई फायदा नहीं है, आज सैटरडे है और अगले सैटरडे को तुम मर जाओगे। अरे उसने कहा ये क्या कह रहे हैं। हाँ बोले अगले सैटरडे को गए, तुम्हारा खेल खत्म। वो बंदा लौट कर आया अपने घर पर, कमरे में जाकर लेट गया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। घर वाले आ गए, क्या हुआ, कहा मैं तो बस अगले सैटरडे को मर जाऊंगा। और एक हफ्ते में गल कर खाक हो गया, किसी से ना बोलना ना बात करना, कुछ नहीं। आवाज चली गई, सोच चली गई। लोगों ने कहा यार वो तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है पिंपरी वाला पुणे में। अरे बोले भाड़ में जाए प्रोजेक्ट, हमसे क्या लेना देना। बोले वो फलाने वर्मा जी तुमको गाली दे रहे थे, बोले देने दो यार। बोले वो तुम्हारी बीवी जो है आज शाम को किसी से फोन पे बात करके बड़ा हंसती है, बोले भाई हंसने दे, मुझे कुछ मत बता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं मरने जा रहा हूं। शनिवार की शाम को गुरु नामदेव उसके घर पहुंचे। बोले और रोना पीटना मचा हुआ था, लोग रो रहे थे। गुरु पहुंचे, बोले और क्या हाल है। बोले हाल क्या है, शाम हो गई अभी तक तो निकली नहीं। बोले निकलेगी भी नहीं। बोले एक हफ्ता कैसे बीता। बोले कैसे क्या बीता यार, जिंदगी उलझी हुई थी, मतलब परेशान हो गए, डर के मारे हालत खराब थी। बोले दिमाग कहीं गया। बोले कहीं नहीं गया। बोले यही ध्यान है। बोले दिमाग कहीं भागा। बोले कहां कहां भागेगा, मरने जा रहा था तो कहां भागेगा। इसलिए मृत्यु को भी समाधि कहा जाता है। सारा गेम तो ये सेट करता है, सारा दिमाग सारा बवाल यही सेट करता है। सब पता नहीं कहां से थॉट फेंक देता उठा के। आप बैठो, इतनी बम्बार्डमेंट करेगा थॉट की, बड़ा असहाय फील करोगे जब आप ध्यान शुरू करोगे कि यार मेरे ही मन में चल रहा हूं, मैं नहीं रोक पा रहा हूं। और लगा कर देख लो सर ताकत, नहीं रोक पाओगे सर। वो जो दुनिया कंट्रोल करने की बात करते हो, अपना मन नहीं कंट्रोल कर पाओगे। और कंट्रोल करने की कोशिश की तो पागल हो जाओगे। और मजेदार बात, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि विचार कहां से आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। बैठे सुशांत सिंह की जमीन चंद्रमा पे थी, फालतू में खरीद लिया उसने, उसका पैसा बेकार चला गया। अब ये तुम क्यों सोच रहे हो। लेकिन वो है, वो फेंकता रहता है, ये ले तुम बाहर के इंसान की बड़बड़ाहट बंद करवा सकते हो अंदर। इसलिए मैं आप सभी लोगों से व्यक्तिगत तौर पर सभी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, ध्यान को शुरू करिए। अब मौका है, अभी 4-5 महीने के अंदर आप एक अच्छे ध्यानी और एक अच्छे योगी हो जाएंगे। 3 महीना मिनिमम लगेगा, 3 महीना मिनिमम लगेगा। ऐसी तो कोई किताब है नहीं जो ध्यान पर किताब हो, मैं आपको बता सकूं कि ये किताब है। लेकिन मैंने कहा कलाम साहब की किताब इग्नाइटेड माइंड्स, आप उसको पढ़ सकते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं द मिस्टिक सेंट, वुमन सेंट राबिया, वो जो मुसलमान संत है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इन सब किताबों से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिलेगा। इसलिए तो पुरोहित जो तबका है, चाहे हिंदू पुरोहित, मुसलमान पुरोहित, क्रिश्चियन, ये ध्यान पे नहीं बोलते, इनको पता ही नहीं, उसकी कोई किताब ही नहीं, आज तक कोई लिख ही नहीं पाया। सबने इशारों में लिखा, इशारों में। तो चूंकि ध्यान एक मिस्टिसिज्म का सब्जेक्ट है,
तो पुरोहित उस चीज का बड़ा फायदा उठाते हैं, एक स्टेबिलिटी देते हैं इंसान को, स्वर्ग है और ऐसा ऐसा करोगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे, एक कंफर्मिटी देते हैं। इसलिए प्रीस्टों का बिजनेस चलता है, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि 95% पॉपुलेशन कभी रिस्क ले ही नहीं सकती। जिस एरिया के बारे में जानती नहीं उधर जाना ही नहीं चाहेगी, क्यों फालतू में टाइम दें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आप सभी लोगों से सादर निवेदन कर रहा हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और आप सब लोग ध्यान और योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। बहुत मानसिक ताकत की जरूरत पड़ेगी आपको आने वाले समय से निपटने के लिए। आपका पैसा आपको बचा नहीं पाएगा, नहीं बचा पाएगा। आपकी दुनियावी ताकत, पद नहीं बचा पाएगी। पहली लड़ाई मन से ही है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।